प्रस्तुत प्रस्तुत वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के विषय हिंदी काव्य के नवम पाठ जो कि रघुवंश राय बच्चन का है, उसमें संकलित पथ की पहचान कविता की व्याख्या प्रस्तुत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव से आह्वान किया है कि अपने स्वर्णिम भविष्य की खोज करने वाले हैं मनुष्य, तो अपने स्वर्णिम भविष्य की वो ले जाने वाले मार्ग को खोज लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने मानव को संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्व चलने के है बटोही अर्थात पथिक, तुम अपने बाट अर्थात पथ की पहचान कर लो। पथिक को अपने पथ की पहचान होनी चाहिए कि उसके जीवन का, यहाँ पर पथिक का मानव मात्र है, पथ का अर्थ यहाँ पर मानव जीवन में उन्नति के पथ से है। कवि ने कहा है कि हे मनुष्य रूपी पथिक, तुम अपने जीवन में अपने विकास पथ की पहचान कर लो कि कैसा आचरण करने से तुम्हारी प्रगति होगी, क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, क्योंकि इसका कोई भी वर्णन पुस्तकों में नहीं है कि तुम किस मार्ग का अनुकरण करो, कैसे करो जिससे तुम्हारा जीवन सुखी संपन्न होगा। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, और अन्य लोग भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाते हैं। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, इस मार्ग का अनुकरण करके अनगिनत लोगों ने प्रगति की है, अनगिनत लोगों ने आत्म उत्थान किया है। वो कहाँ है, कौन है, उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, परंतु इस प्रगति पथ पर मार्ग पर कुछ पथिक अपने पद चिन्हों को छोड़ गए हैं। उन्हीं पद चिन्हों का अनुकरण करके हे मनुष्य तुमको भी आत्मोत्थान करना है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ये पद चिन्ह यदि मूक हैं तथापि ये बहुत कुछ बोलते हैं, मनुष्य को बहुत सी शिक्षा देते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। है पथिक, तुम इन पद चिन्हों के गूढ़ अर्थों को खोल करके उनसे अपने लिए विकास का संदेश प्राप्त करो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है पूर्व दिशा में चलने वाले पथिक, तो अपने उचित मार्ग की पहचान कर लो, अर्थात मानव जीवन में अभ्युदय अभ्युत्थान की तरफ प्रगतिशील है मनुष्य, तुम अपने लिए उचित और कल्याणकारी मार्ग की पहचान कर लो। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, या अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि ने कहा है कि हे मनुष्य तुम शीघ्र ही इसका विचार कर लो कि यह पथ तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा, और यदि अच्छा है तो फिर इस बहस में अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यह असंभव है अथवा संभव है ऐसा कोई भी विवाद नहीं करना चाहिए, परंतु अब इस पथ को त्याग करके, कल्याण के इस मार्ग को त्याग करके किसी अन्य भिन्न अकल्याण के मार्ग का अनुकरण करना भी असंभव है। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनने की है मनुष्य, और तुम्हारे लिए एकमात्र यही उपाय है कि तुम इस
को ही अच्छा समझो। इससे ही तुम्हारी जीवन रूपी यात्रा सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। हे पथिक, तू केवल सोच मत, अपितु मन में यह दृढ़ भावना स्थापित कर ले कि हर सफल पथिक इसी पथ पर इसी विश्वास से अग्रसर हुआ है कि हमको केवल इसी मार्ग से प्रगति मिल सकती है, हमारा उत्थान केवल इसी आचरण से, इसी मार्ग से संभव है। और तुम आज इसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व दिशा में चलने के इच्छुक है पथिक, तो अपने मार्ग को पहचान लो। अतः मानव जीवन में, अपने जीवन में उत्थान करने के अभिलाषी है मनुष्य, तो अपने कल्याण का मार्ग पहचान लो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। हे मनुष्य, यह निश्चित है कि किस जगह पर सरित तथा नदी, गिर अथा पर्वत और गह्वर अर्थात गड्ढे मिलेंगे। अतः किन स्थान मानव जीवन में उत्थान करने की यात्रा में किन स्थानों पर कैसी कैसी बाधाएं आएंगी, यह अनिश्चित है। अनिश्चित किस जगह पर वन बाग सुंदर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर वन बाग उपवन आदि रम्य दृश्य मिलेंगे। अर्थात मानव जीवन में उत्थान करने की यात्रा में कहाँ पर सरलता होगी, कहाँ पर कठिनता होगी, यह सब कुछ भी अनिश्चित है। इस विषय में कुछ भी पहले से नहीं कहा जा सकता है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और किस जगह पर मनुष्य की यात्रा संपन्न होगी, मनुष्य का उद्देश्य पूर्ण होगा, यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कि कब पुष्प मिलेंगे कब कांटे मिलेंगे, अर्थात कब सरलता होगी कब कठिनता होगी, यह भी अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, इस जीवन यात्रा में किनका साथ अचानक छूट जाएगा, कौन अचानक मिल जाएंगे, यह भी अनिश्चित है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी आन कर ले, और लेकिन हे मनुष्य, तुमको यह संकल्प करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आएँ, परंतु हमको अपनी प्रगति यात्रा बाधित नहीं करनी है, नहीं रोकनी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व दिशा में चलने के वाले है पथिक, तो अपने मार्ग की पहचान कर लो। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे, हृदय में देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, कौन कहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने समय और अपनी अपनी अवस्था में कोई न कोई स्वप्न अवश्य देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और कहा है कि हे मनुष्य, तू यत्न करने से अवश्य ही सफलता मिल सकती है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, ये स्वप्न कुछ उद्देश्य लेकर के नेत्रों में उदित होते हैं, आते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। परंतु कवि ने कहा है कि परंतु यह जगत इतना कठोर है, इतना निर्मम है कि इसमें जितना स्वप्न है उससे ज़्यादा वास्तविकता है। सत्य स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। और है मनुष्य, तुम केवल स्वप्न पर मुग्ध न हो जाना, हकीकत पर सदैव ध्यान देना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात अपने जीवन में उत्थान करने के इच्छुक हे मनुष्य, तू अपने लिए कल्याणकारी मार्ग का अन्वेषण कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दिक्कोरकों में दीप्ति आती। जैसे ही मनुष्य सुख का स्वप्न देखता है, अपने जीवन के सुखी होने की कल्पना करता है, उसके नेत्र चमक जाते हैं। आशा रूपी दीपक उसके नेत्रों में जलने लगते हैं। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, उसके पग तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, परंतु उसी समय रास्ते में पड़ा हुआ एक कांटा यानी एक बाधा, एक समस्या भी आ जाती है, तो मानो वो पैर का दिल चीर देता है और वो पैर से रक्त प्रवाहित होने लगता है।
अर्थात मानव जीवन में जब अपने उत्थान के लिए प्रयत्न करता है, यदि उस समय कोई बाधा आ जाती है तो मानव का हृदय विदीर्ण हो जाता है। रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, राख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। हे मनुष्य, यदि रक्त की दो बूंदें गिरती तो पूरा विश्व ही डूब जाता। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि अपने जीवन में प्रकृति में आने वाली बाधा को देख करके मन इतना उद्विग्न हो जाता है कि मनुष्य संपूर्ण विश्व को ही मिटियामेट करने पर तुल जाता है, नष्ट करने पर तुल जाता है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कवि ने कहा है कि मनुष्य, भले ही तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं आकाश तक ऊंची हों, परंतु तुम सदैव भूमि पर नहीं रहना, हकीकत को देख कर चलना। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। और ऐसी यह सीख तो कांटे भी देते हैं जो बड़े ऊंचाई पर होते हैं, परंतु ऊंचाई पर होने पर भी उनकी जड़ें पृथ्वी पर ही होती हैं। पूर्व चलने के बट वही पाठ की पहचान कर ले। हे पूर्व दिशा में चलने वाले, हे पथिक, तुम अपने लिए उचित कल्याणकारी मार्ग की पहचान कर लो।